हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं और उसके उदाहरण भी देख लेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्रिया की परिभाषा तो पढ़ लिए थे, उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा भी देख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्रिया के प्रकार में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में कर्म का होना पाया जाए, कर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म हो जिसके साथ में, स मतलब साथ में हो कर्म। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको देख लेते हैं, जिन क्रियाओं के प्रयोग में अर्थ की अपेक्षा रहती है, अर्थ की अपेक्षा रहती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, खेलना आदि, इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी है। उदाहरण में देख लेते हैं कि राजीव पुस्तक पढ़ता है, लड़के लूडो खेलते हैं, सुलोचना पत्र लिखती है। उपरोक्त तीनों उदाहरण में क्या शब्द लगाकर यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो देखते हैं क्या उत्तर निकल के आता है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजीव क्या पढ़ता है, लड़के क्या खेलते हैं, सुलोचना क्या लिखती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने पे उत्तर आ रहा है कि राजीव क्या पढ़ रहा है, तो राजीव पुस्तक पढ़ रहा है। लड़के क्या खेलते हैं, तो लड़के लूडो खेलते हैं। सुलोचना क्या लिखती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुलोचना पत्र लिखती है। जितने भी उत्तर निकल के आ रहे हैं वो सारे कर्म हैं। पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया हो गई, राजीव कर्ता हो गया, लूडो भी यहाँ पे कर्म हो गया, खेलना उसकी क्रिया हो गई, लड़के तो कर्ता ही हो गए। तो यहाँ क्रिया के साथ कर्म है, यहाँ पे क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक इसका उल्टा अकर्मक क्रिया होता है कि जिस क्रिया में, जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है या उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। तो उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसमें भूल गए, हम मेंशन नहीं कर पाए हैं, तो उसको क्रिया का जब लास्ट वाला वीडियो होगा तो उसमें हम लोग उसको दोहरा लेंगे एक बार। आज के लिए थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं। उसमें क्या है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भूतकाल रहने पर सकर्मक क्रिया का लिंग वचन के अनुसार कार्य होता है। भूतकाल रहने पर सकर्मक क्रिया का लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। इस वाक्य में कर्म जो है, जो राम ने रोटी खाई, खाना जो है वो कर्म के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है। कर्म रोटी का लिंग जो है खाई क्रिया में प्रकट होता है। तो ये होता है भूतकाल में रहने पर सकर्मक क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार। अगर वाक्य भूतकाल का हो तब उसमें लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। तो ये तो रहा क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया दो प्रकार के, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहला होता है सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, लड़के लूडो खेलते हैं। राजीव पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राजीव कर्ता हो गया, पुस्तक आपका कर्म हो गया, पढ़ता है, पढ़ना जो हो गया इसकी क्रिया हो गई। तो देखिए इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। इस पूरे वाक्य में कर्म भी है। मेन यहाँ पे कर्म का है, कर्म की बात करी गई कि सकर्मक। जिस वाक्य में कर्म साथ में हो या कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण हो गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग अकर्मक क्रिया को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।